मुद्दों पर यहां शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। यहां पर जेपीसी का गठन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के मामले की जांच करे। तो उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जेपीसी की सच को सामने लाना चाहिए। यहां पर महंगाई का भी मुद्दा उन्होंने उठाया है कि कई मुद्दे हैं यहां पर उठाने के लिए। तो इस बीच यहां शरद पवार का जो है वो यहां पर एक बयान आया है। अदानी मुद्दों को लेकर शरद पवार का ये बयान है। जेपीसी का गठन नहीं हुआ है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की मामले की जांच करे तो जेपीसी की सच सामने नहीं आएगा। शरद पवार ने कहा कि महंगाई का मुद्दा जो है वो ज्यादा अहम है। देश में और तमाम तरह के मुद्दे, इसमें महंगाई, बेरोजगारी जो ये खास मुद्दा है। तो लगातार जो है अडानी का जो मुद्दा है वो सुर्खियों में बढ़ता जा रहा है। अब इस बीच अडानी मुद्दे पर शरद पवार का भी बयान सामने आ गया है। जेपीसी के गठन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही मामले की जांच करे। जेपीसी के सच नहीं आया है सामने, तो महंगाई का मुद्दा उन्होंने ज्यादा अहमियत बताई है महंगाई के मुद्दे को। आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये तीन मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे। और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है कि जेपीसी की डिमांड हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्यों की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमेटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी।